Yeah, hello students and welcome back again in our video tutorial. And today we are going to start a new unit, a new chapter that would be about biotechnology. It's been so long that we have not uploaded any lecture, we have not discussed something new. The last lecture which we have discussed was, I guess, drug addiction, the final lecture of human health and disease. So in this chapter might be new to you guys. In biotechnology, we'll be having two different chapters of biotechnology. The first chapter would be principles and processes. In that we are going to learn what is biotechnology, what are the different principles used in biotechnology, what are the tools of biotechnology, what is recombinant DNA technology. See, अभी CBSE ने ना कुछ चेंज किया है अपने सिलेबस में, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो बोर्ड्स के लिए है। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें एलिमिनेट की गई हैं वो हम लोग पढ़ेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर नीट। हाँ, ये बात अलग है कि इवोल्यूशन बोर्ड्स में नहीं आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में भी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिख दिया है। एक्चुअली पूरा चैप्टर ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो वी विल बी लर्निंग बोथ द चैप्टर्स। फर्स्ट वुड बी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, एंड देन वी विल बी लर्निंग अबाउट एप्लीकेशंस। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इन टुडेज लेक्चर आई विल बी टेलिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेवरल एंजाइम्स, वेक्टर्स, competent host. That would be discussed in little bit detail and that is very interesting. फिर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाता है, कैसे उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें कुछ अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक या मॉलिकुलर टेक्निक भी आपको पढ़ाई जाएगी, लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस वुड बी देयर, पीसीआर वुड बी देयर, एंड हाउ टू मेक ए सेल कॉम्पिटेंट एंड हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और इन द एंड रिजल्ट भी हम देखेंगे कि कैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करते हैं। तो वो तो चैप्टर के आगे की बात होती चली जाएगी। टुडे दिस लेक्चर इज मेनली फोकस्ड अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सी, जब बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे या कोई भी मॉडर्न साइंस को शुरू करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न साइंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट जो 17th सेंचुरी में, ही वॉज फ्रॉम फ्रेंच, अ मैथमेटिशियन, अ फिजिशियन, अ फिलोसफर and a biologist, to be very exact, René Descartes. So from the time of René Descartes, since the time of René Descartes, which was a French philosopher, a great mathematician, and last but not the least, a great biologist. तो a great biologist, mathematician and philosopher of 17th century, René Descartes. Since the time of René Descartes, जितनी भी साइंस के अप्रोचेज थे वो कोशिश कर रहे थे कि नेचुरल साइंस में इम्प्रूव किया जाए। ऑल द ह्यूमन नॉलेज, स्पेशली द नॉलेज ऑफ नेचुरल साइंस, इट वॉज डायरेक्टेड to develop certain technology which can add some creature to the comfort of human. So कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, a great philosopher, mathematician and biologist of 17th century। तो बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो since their time, all human knowledge of natural science were directed or dedicated to create some new technology for human welfare। तो वहीं से बेटा मैं कहूँगा कि ओरिजिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी, कि सब ने, जितनी भी नेचुरल साइंस थी उन सब ने मतलब कुछ ऐसे क्रिएचर्स, क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश की थी जो ह्यूमन लाइफ को कुछ ऐड ऑन कर सके।
तो ये तो बात हो गई रेने डेस्कार्ट की। ये नाम इसलिए डिस्कस किया है, जब आप बायोटेक का चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी में, उससे पहले एक पेज मिलेगा और वहाँ पे रेने डेस्कार्ट के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो एनसीईआरटी में अगर कुछ मेंशन है तो वो नाम तो हमें पता ही होना चाहिए। खैर, रेने डेस्कार्ट का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में। तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने वाले हैं, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिस इंडिविजुअल ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म कॉइन किया था, बायोटेक्नोलॉजी, ही वाज ए हंगरियन इंजीनियर। नाम से ही पता चलता है वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन टेक्नोलॉजी विच वुड बी डीलिंग द लाइफ प्रोसेसेस, विच वुड बी डीलिंग द लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं, कैरोली एरेकी, कार्ल एरेकी भी कहते हैं उनको, और कैरोली एरेकी is regarded as father of biotechnology. He coined the term biotechnology around the year 1917. कुछ ऑथर इस ईयर को 1919 भी मेंशन करेंगे, पर 17 याद रखें। सो डॉक्टर कैरोली एरेकी, अ हंगरियन इंजीनियर, coined the term biotechnology and also regarded as father of biotechnology. Mainly इनका एक स्लॉटरिंग हाउस था पिग्स का, और कुछ उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज या साइंस को यूज़ करके प्रोडक्शन ऑफ पिग को बढ़ा दिया था, या प्रोडक्शन ऑफ मीट को बढ़ा दिया था। तो कैरोली एरेकी का जो रोल होता है, कॉइन द टर्म, उन्होंने जो भी प्रोडक्शन ऑफ पिग इन स्लॉटरिंग हाउस बढ़ाया था, उस पूरे प्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज़ किया था बायोटेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? तो आई विल मेंशन बायोटेक्नोलॉजी डील विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल सेल, their component or enzyme from organism to produce product and processes, or let's call services which are useful to human welfare. तो मैंने क्या बताया आपको कि बायोटेक्नोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, प्लांट या एनिमल सेल यूज़ कर रहे हैं, उनके एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं, या उनके कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। क्या बनाने के लिए? ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए फ़ायदेमंद हो। सो पहले एक ना बहुत ही जनरल सा डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिख लेंगे, फिर ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करके देन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखेंगे। सो जब भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप सिंपली जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसका डेफिनेशन नहीं देंगे, वो थोड़ा सा बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डेफिनेशन है। आप बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी डील्स सिंपली विद द, हम इसको ऐसे भी कहते हैं, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन products which are useful to human welfare. So biotechnology deals with technique, biotechnology deals with techniques of using microorganism, तो क्या तो आप कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? देखो, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो जनरली ना प्रोकैरियोटिक या बेसिक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। क्या तो आप इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया और भी यूज हो जाएंगे, या फिर आप सिंपली यीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मैं ऐड करूंगा यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल। वी कैन यूज अ कंप्लीट प्लांट सेल, वी कैन यूज अ कंप्लीट एनिमल सेल, चाहे उसको एज ए होस्ट यूज करें, जनरली एज ए होस्ट यूज करते हैं, या उससे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। पूरा सेल ना यूज करके उनके कंपोनेंट यूज कर सकते हैं या एंजाइम यूज कर सकते हैं। देयर कंपोनेंट्स और एंजाइम्स फ्रॉम organism to produce products and services
इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, प्लांट और एनिमल सेल, their component, enzyme from those organism to produce certain product and services which is useful for human welfare। ये होता है सिंपल कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ पहले ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ऐसा नहीं है, देखो अभी 20-30 साल से बायोटेक्नोलॉजी बहुत कॉमन हुई है इन साइंस। ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी से है, बायोटेक्नोलॉजी तो फ्रॉम द एंशिएंट टाइम यूज़ करते आ रहे हैं। इवन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है ना अपने घर पे कर्ड बना रहे हो तो उसमें भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर ही लेते हो। तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज बायोटेक्नोलॉजी। So even the production of cheese, even the production of curd, that is also a part of biotechnology। तो उसमें हम नेचुरल स्ट्रेन यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में कवर करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम पढ़ते हैं एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। फिर मैं आपको वो क्लासिकल डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखनी है और जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया है। तो जब हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपली यूज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बायोटेक्नोलॉजी, इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मैं 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, फिर एक और डेफिनेशन बता दूंगा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का कि भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आप नेचुरल स्ट्रेन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड बाय एन एरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लाइक मोलेसिस, ऑर्गेनिक बाय एनारोबिक fermentation of carbohydrate like molasses in the presence of certain fungus like Aspergillus niger or Candida species for the formation of citric acid is an example of old biotechnology। तो formation of citric acid is an example of old biotechnology। कैसे बनाते हैं citric acid? Carbohydrates like molasses, it has been fermented, remember it's an example of fermentation, in the presence of some microorganism Aspergillus species, Aspergillus niger or Candida species, so there is an aerobic fermentation reaction which has been used for the formation of citric acid। तो formation of citric acid is an example of old biotechnology। Not only citric acid, even acetic acid is also produced by the use of certain microorganism। बस फर्क ये होता है वो एरोबिक रिएक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूँ अल्कोहल का एरोबिक ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल in presence of acetobacter to produce acetic acid is another example of old biotechnology। So the strain which has been used there is acetobacter species, right? And that is an aerobic reaction। आपसे ये चीज़ें शायद माइक्रोब्स जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप कवर करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे माइक्रोब्स को यूज़ करके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड इज देयर, लाइक एसिटिक एसिड इज देयर। और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं, साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं बाय यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा है ना कि देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मेंट टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। उन्होंने एक नेचुरल डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म बनाया था कि भाई जब भी उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह अटैक करेगा तो वो उसको ख़त्म करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जो पेनिसिलिन होता है, एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए फंगस। द नेम ऑफ दैट फंगस इज पेनिसिलियम नोटेटम। फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, which is a fungus, antibiotic like penicillin is extracted. Antibiotic like penicillin is extracted. So we have been using a fungus here for the production of antibiotic. और सिर्फ फंगस ही नहीं, there are certain bacteria which are well known for the production of antibiotic. अगर मैं एंटीबायोटिक बात करूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस होता है बाय ए बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिकस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिकस, इट हैज़ बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बच्चे, चाहे कुछ ऑर्गेनिक एसिड की बात हो या एंटीबायोटिक की बात हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेट। और मैं आपको बताऊं, बाय सर्टेन फीचर्स, बाय सर्टेन मेथोडोलॉजी, इनका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। जो बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, इनके प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एंड प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? माय नेचुरल कंडीशन में ये सम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा था, बाय गिविंग सम स्पेशल कंडीशन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कैन बी एनहांस्ड और एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। And it is worth mentioning here production of curd. How curd is produced? Lactobacillus, curd from Lactobacillus species, and cheese by using rennet from the stomach of calf, from calf stomach। इसके बारे में काफ़ी पहले बात की हुई है हमने। तो बच्चे, जब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम ये जो प्रोडक्ट हैं ये तो हम सदियों से बनाते आ रहे हैं। सो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक स्ट्रेन, सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स एंड सर्टेन हाउस प्रोडक्ट कैन बी यूज बाय यूजिंग माइक्रोब्स। इन सब चीज़ों से आपने क्या पढ़ा? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी? सो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स एंड सेल to produce a useful product. Use of natural strain of microorganism and cell line to produce useful product is old biotechnology. तो ये सब पढ़ने के बाद I am going to mention here use of natural strain। ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बताने वाला हूँ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, नेचुरल स्ट्रेन नहीं यूज़ करते हैं आजकल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। तो यूज़ ऑफ नेचुरल स्ट्रेन of microorganism and cell lines to produce useful product is old biotechnology। तो बच्चे यहां तक समझ में आ गई चीजें। वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा दैट इज द यूज ऑफ नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई कैन से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज मोर लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग। वी हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियरिंग द कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन, वी हैव बीन इंजीनियरिंग द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए माइक्रोब्स। तो जब हम यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे दैट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आई गेस ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा। कंसेप्ट ऑफ सी इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जितना भी आजकल आप ये न्यू टेक्निक्स देखते हैं, चाहे वो आपका मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो, चाहे वो आपका डीएनए वैक्सीन बनाना हो या नई ड्रग बनाना हो, कोरोना वायरस के केस में एक नया वैक्सीन की बात हो, वी ऑल आर यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो हाउ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वुड बी डिफाइंड? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उनको हम शॉर्ट में कहते हैं जीएमओ। आर जेनेटिकली
engineered plant or a genetically engineered animal cell for developing production technologies, which not only enhance their productivity but also give rise to new product, right? So how you define modern biotechnology? Modern biotechnology, it has been defined as use of genetically modified organism, or let's call it GMO, or genetically engineered plant cell or animal cell to develop production technologies, which not only enhance the production but also leads to development of new products. ये हो गया बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. सो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आप नेचुरल स्ट्रेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, और उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल को यूज कर रहे हैं टू एनहांस द प्रोडक्शन और टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अलग अलग ब्रांचेज होती हैं. इट हैज सेवरल ब्रांचेज. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी गॉट सेवरल ब्रांचेज. अब कुछ ब्रांचेज में डिस्कस कर देता हूं. वैसे तो आगे चल के इन 2 चैप्टर्स में जो भी कुछ पढ़ने वाले हो सारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. सबसे पहले ब्रांच हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टेक्नोलॉजी. अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज नाउ अ डेज इन अ वेरी हॉट न्यूज इज मेडिकल टेक्नोलॉजी. अब देखो मेडिकल टेक्नोलॉजीज में आप क्या करते हैं. जैसा मैं बता रहा था, जितना भी प्रोडक्शन ऑफ DNA वैक्सीन होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एंटीबायोटिक होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंथेसाइजिंग ए न्यू DNA होता है, वो सब मॉडर्न मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आता है. सो जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, इट डेवलप्स, फॉर एग्जांपल किसी को ना कोई आप कोशिश कर रहे हैं एक नया जीन थेरेपी डेवलप करने का, वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा. सो इट इंक्लूड डेवलपिंग न्यू DNA वैक्सीन. अगर आप कोई एक नया DNA वैक्सीन डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. सिंथेसाइजिंग न्यू DNA, करेक्टिंग आ डिफेक्टिव जीन, जो जीन थेरेपी में आ जाता है बेटा. इवन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपिंग ए टेस्ट ट्यूब बेबी एंड डेवलपिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब आ जाता है आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में. तो कोई डिफेक्टिव जीन को ठीक करना हो, कोई नया DNA सिंथेसाइज कराना हो, DNA वैक्सीन बनानी हो, या फिर आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से एक टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप करना हो, या कोई न्यू मेडिसिन बनानी हो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, ये सब आ जाता है बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है, तो पहला जो ब्रांच आपने पढ़ा दैट इज मेडिकल टेक्नोलॉजीज. इसके साथ साथ
जो क्रॉप टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो भी चीज़ें आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोबियल एंड इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी इंक्लूड होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। सो क्रॉप टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये सब आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा डिफरेंस हो गया कि भाई जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी था उसके अंदर नेचुरल स्ट्रेन यूज़ कर रहे थे, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्रॉप टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड इवन टिश्यू कल्चर, एंड इवन जो टिश्यू कल्चर होता है दैट इज आल्सो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल स्ट्रेन यूज़ कर रहे थे एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ये दोनों कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन विच हैज वो बायोटेक्नोलॉजी विच इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो लेट अस डिफाइन, लेट मी क्लियर अप ऑल द बोर्ड हियर एंड लेट अस डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी नाउ इन ए मोर प्रिसाइज, इन ए मोर क्लासी वे। और आपको ये वाला डेफिनेशन तो याद रखना ही है, अब तक जो हमने डाटा पढ़ा है वो सब समझने वाला था, अब ये वाला डेफिनेशन याद रखने वाला है। So according to European Federation of Biotechnology, according to European Federation of Biotechnology, we call that EFB, European Federation of Biotechnology. How we define biotechnology? It is the integration of natural science. और बच्चों यहाँ पे नेचुरल साइंस में ना बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जितने भी ये सब आ जाते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स के पार्ट देयर ऑफ, पार्ट्स देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, सेलुलर प्रोडक्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एक क्लासिक डेफिनेशन दिया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कि आप नेचुरल साइंसेज को और अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म की सेल को, सेल के पार्ट्स को लाइक सेल ऑर्गेनल या उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग को इंटीग्रेट कर दीजिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने के लिए। दैट इज द डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन, और ये आपको याद रखनी है। एक्चुअली इस डेफिनेशन में ओल्ड एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूड होता है। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स बोथ ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजी विच वी कॉमनली यूज इन बायोटेक। उसके बाद कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और फिर शुरू करेंगे हम डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाट आर द सर्टेन टर्म्स जो हम आगे यूज करने वाले हैं, उनके बारे में एक चार्ट बना लेते हैं। सम टर्मिनोलॉजी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, सर्टेन टर्मिनोलॉजी, लिस्ट ऑफ सर्टेन टर्मिनोलॉजी which we are going to use in biotechnology। तो कौन कौन से टर्म्स हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में एक लिस्ट बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, केमिकल स्कैपल या केमिकल नाइफ के बारे में। उनको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर सीजर कहीं भी वर्ड यूज होगा आगे, दोज मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज सीजर टू कट डीएनए, और केमिकल नाइव्स और मॉलिक्यूलर केमिकल स्कैपल्स। तो
तो ये जो तीनों टर्म है ये यूज होती हैं बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कैसे डिस्कवरी हुई थी, कैसे काम करते हैं, इसका पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस वर्ड है तो डीएनए काट रहा होगा, मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को काटेगा, हम बताएंगे डीएनए के ऊपर काम करते हैं। विद इन द सीक्वेंस कट करेगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा टू ए पर्टिकुलर साइट। एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ और ही होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये पहला टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे आगे, डेट वुड बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर ग्लू के बारे में, मॉलिक्यूलर ग्लू, तो आप सिंपली आंसर देंगे मॉलिक्यूलर ग्लू आर डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इन बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू, व्हाइल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस they have been used as molecular scissor or chemical knives or let's call that scalpels. Then हम पढ़ते हैं एक व्हीकल, डीएनए व्हीकल के बारे में जिसको बोलते हैं जीन टैक्सी, एंड द क्रेडिट गोज टू प्लाज्मिड। थर्ड आगे पढ़ेंगे जीन टैक्सी और डीएनए व्हीकल, जीन टैक्सी और डीएनए व्हीकल, ये क्रेडिट जाएगा। देखो वेक्टर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, सबसे कॉमन जो वेक्टर है वो होता है प्लाज्मिड। तो अगर जीन टैक्सी वर्ड यूज पूछा है उसने तो आप प्लाज्मिड ही आंसर करेंगे। आगे चल के पूरा एक वेक्टर्स, जैसे आपने पढ़ा था ना कि भाई अगर आपको मलेरिया होना है तो प्लाज्मोडियम का वेक्टर एनोफ्लीस हो जाता है, ऐसे ही एक डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए हम जीन टैक्सी यूज करेंगे, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं प्लाज्मिड जीन टैक्सी होता है, दे आर सो मेनी टाइप ऑफ फैक्टर्स, इट कुड बी बैक्टीरियोफेज, इट कुड बी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फेज मीड, कॉस्मीड, ट्रांसपोजोन, एग्रोबैक्टीरियम, शटल वेक्टर, दे वुड बी सो मेनी एग्जाम्पल। अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर जीन टैक्सी की बात करता है, यू विल आंसर प्लाज्मिड इज सिंपली नॉन एज जीन टैक्सी। ठीक है बेटा। फिर एक टर्म आएगा आगे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। Which of the molecule in biotechnology is regarded as natural genetic engineer? And answer to that question would be Agrobacterium tumefaciens. Answer to that question would be Agrobacterium tumefaciens। तो ये एक बैक्टीरिया आगे पढ़ने वाले हैं जो प्लांट सेल के लिए एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का काम करेगा हमारा, राइट। इट वुड बी द नेचुरल वेक्टर विच वुड बी यूज्ड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर टर्मिनोलॉजी आएगा आपके पास मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को लेके। व्हाट इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट? जंपिंग जीन को कहते हैं बेटा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। जंपिंग जीन के बारे में तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांसपोजोन। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहा जाता है बेटा ट्रांसपोजोन्स को। ये ऐसे स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जीन्स के, डीएनए के, जो अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, इसलिए नाम आया ट्रांसपोजोन्स। दे हैज बीन चेंजिंग देयर पोजीशन एक्चुअली। तो अगर मॉलिक्यूलर सीजर या केमिकल स्कैपल के बारे में बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज, जीन टैक्सी, प्लाज्मिड, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज यूर ट्रांसपोजोन। फिर एक आता है टर्म वर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आगे एक ना प्लाज्मिड पढ़ोगे PBr322, उसका कॉमन नेम होता है वर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग। नंबर 6 वुड बी वर्क हाउस, वर्कशॉप समझते हैं आप, ऑफ जीन क्लोनिंग। तो वर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग वुड बी द नेम ऑफ ए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, PBr प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स, एंड द ऑर्डर इज 322। इसका डायग्राम भी पढ़ना है, इसका वर्किंग भी पढ़ना है। तो सिंपली आपसे जब पूछा जाएगा विच इज द वर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग, आप आंसर करेंगे PBr322 विच इज एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। फिर एक टर्म आता है पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए। जो भी कोई फॉरेन डीएनए आप इंसर्ट करते हैं सेल में उसको बोलते हैं पैसेंजर डीएनए और एलियन डीएनए।
जो एलियन डीएनए है बेटा वो आप आगे बहुत टर्म यूज करने वाले हैं, इसका मतलब होता है फॉरेन डीएनए, जो दूसरे सोर्स से आप डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन डीएनए। तो a foreign DNA and DNA which has been inserted from outside, it has been simply referred as to foreign passenger DNA। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी है, एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको बोलते हैं आरडीएनए, और आरडीएनए जो होता है बेटा वो एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ऑफ डीएनए फ्रॉम टू सोर्सेज। अगर आपने दो अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया और उसको लाइगेट करके एक डीएनए बना दिया, उसको बोलते हैं आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो रिकॉम्बिनेंट नाम से पता भी चल रहा होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। आई रिपीट, दो अलग अलग सोर्स से लेकर, फॉर एग्जाम्पल दिस डीएनए कम फ्रॉम माई pancreas and you have been ligating it with a natural plasmid और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। तो एक प्लाज्मिड डीएनए है, एक ह्यूमन सेल डीएनए, इस डीएनए को बेटा बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हाइब्रिड डीएनए का लिए दूसरा टर्म होता है काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए और काइमेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हाइब्रिड डीएनए होता है। तो कई बार ना काइमेरिक डीएनए वर्ड यूज कर लेता है, तो आप समझ जाना दैट इज द अदर नेम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और एक होता है बेटा सी डीएनए। सी डीएनए वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए। सी डीएनए इज द वर्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब आप याद रखेंगे, ऐसा कोई भी डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अ डीएनए विच इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, 8 से पढ़ाया था इस बारे में। दिस मेक, जो डीएनए यहाँ पे बनेगा इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आर डीएनए और सी डीएनए में क्या फर्क होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से के डीएनए से बनता है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। Complementary DNA is often used to clone eukaryotic gene in prokaryote. It is often used to clone, complementary DNA is often used to clone, this line is important, जब आपको यूकैरियोटिक जीन क्लोन करना होता है इन ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक जीन इन प्रोकैरियोटिक होस्ट, ये क्या होगा आगे पढ़ते जाएंगे बच्चे। अभी दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, याद रखना। तो मैं कुछ टर्म्स बताऊं जो आगे यूज करने वाले हैं। उस डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो बच्चे ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। केमिकल नाइव्स क्या होते हैं, केमिकल ग्लूज क्या होते हैं, एंड ऑल द थिंग। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, लेट मी टेल यू अबाउट द कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यू नो, अलग अलग फील्ड में जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनते हैं जिस तरह के, वैसे ही ना उसको एक कलर बता दिया है। जैसे तुमने ना ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ही है भाई, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हो व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, कि भाई जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, उसे क्या कहा था, हरित क्रांति, राइट। तो वो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ जाते तो उसको बोला था ग्रीन रिवोल्यूशन। ऐसे हम पढ़ते हैं कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेट अस डिस्कस अबाउट द कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार ना क्वेश्चन वगैरह यहां से पूछ लेते हैं। एक्चुअली देखो, बायोटेक का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करता चला जाऊं। तो जब कलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड कलर, जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन है। कलर नहीं, ये वाला बायोटेक्नोलॉजी। जब भी बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं इन फील्ड ऑफ हेल्थ, इन फील्ड ऑफ मेडिकल, इन फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक, तो हम उसे बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ इन फील्ड ऑफ हेल्थ, मेडिकल साइंस एंड डायग्नोस्टिक। तो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ हेल्थ, इन फील्ड ऑफ मेडिकल, इन फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक is referred as to red biotechnology.
फिर पढ़ते हैं बेटा, येलो तो कलर है ही नहीं मेरे पास, ओके हम रेड से ही लिख दें सारे। व्हाट इज येलो बायोटेक्नोलॉजी? येलो इज व्हाट काइंड ऑफ फेलो? वी नो डेट सर येलो इज डर्टी फेलो। सो येलो बायोटेक्नोलॉजी, एनी आइडिया येलो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज करते होंगे? व्हाट इज डर्टी? नाउ इट इज फूड इज लिटिल बिट डर्टी। Food biotechnology and nutritional science, these are a part of yellow biotechnology. Food biotechnology, it's very boring to teach yourself on camera. Anyways, food biotechnology and nutritional science, they are a part of yellow biotechnology. ठीक है बेटा, विच इज़ योर फेवरेट कलर? सर वी तो लव ब्लू। ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ा होगा किसी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि भाई जब आपका ना मैराइन एनिमल का प्रोडक्शन या उनके प्रोडक्ट्स वगैरह बढ़ जाते हैं उसको ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। जब हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जितना भी मैराइन बायोटेक्नोलॉजी है या जो एक्वा कल्चर है वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। मैराइन बायोटेक्नोलॉजी और एक्वाकल्चर में ऐसा ही नहीं है कि आप फिशेज ही सिर्फ कर रहे हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं अगर आप उनको कल्चर करना शुरू कर दे फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। फॉर एग्जांपल आप ना वो याद है मोलस्का वगैरह कल्चरिंग बताया था क्लास 11th में कि भाई शेल वगैरह प्रोडक्शन के लिए मोलस्का को कल्चर कर लेते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्वाकल्चर। एंड व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज दैट? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। सो रेड, येलो, ब्लू। व्हाट अबाउट ग्रीन? या आई हैव ग्रीन कलर। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, अभी बता रहा था मैं इसके बारे में आपको। जितना भी एग्रीकल्चरल साइंसेज है, चाहे वो आपका बायोफ्यूल्स को लेकर हो, चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र को लेकर हो, वो बायो रेमिडिएशन को लेकर हो, इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर हो, वो सारा का सारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चरल, environmental, make our environment clean, biofuel, biopesticide, last but not the least there was one more, agriculture, environmental, biofuel, biopesticide and bioremediation, ये सब आ जाता है बेटा इन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। तो वी हैव डन रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। जो नेक्स्ट कलर शुरू करना चाहिए डेट शुड बी ब्राउन। और जो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी है वो होता है डिजर्ट बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी जितना भी रिसर्च लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिजर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है उसको बोलते हैं ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी तो कलर ही याद रख के चले आप, आगे चल के इफ़ यू गोट अ चांस टू लर्न बायोटेक्नोलॉजी तो यू विल बी फाइंडिंग इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बस इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका स्कोप को लेके, शायद अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाले हैं, बट आपका फोकस MBBS ही होना चाहिए, बायोटेक की तरफ डाइवर्ट ना हो तो आप ज़्यादा अच्छा है। आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाई इटसेल्फ। तो चलो एक कलर भी बताता हूँ, इसी की बात से एक कलर याद आया, डार्क बायोटेक्नोलॉजी। विच इज़ डार्क बायोटेक्नोलॉजी? जब फ्यूचर डार्क हो जाए ना एनी गैसेज। जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी होता है, जितना भी देखो भाई टेररिज्म होता है, बायो टेररिज्म, ये जो बायो वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं, बायो क्राइम होता है, बायो वारफेयर होता है ना कि भाई फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना वायरस है इसको आप डार्क बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हैं। चाइना इज हैविंग ऑल द ब्लेम ना। तो बायो टेररिज्म, बायो वारफेयर, बायो क्राइम, that all we include in dark biotechnology। ठीक है बच्चों। फिर पर्पल बायोटेक्नोलॉजी हो करके भी एक चीज़ होता है, लाइक देयर इज अ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच वी कॉल पर्पल बायोटेक्नोलॉजी। इन पर्पल बायोटेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द पब्लिकेशन पार्ट, बायो पेटेंटिंग, बायो पब्लिकेशन, या फिर सिंपली आपके जितने भी जर्नल्स वगैरह होते हैं, जो रिव्यू आर्टिकल होते हैं, दे कम अंडर पर्पल बायोटेक्नोलॉजी। तो कोई भी इन्वेंशन, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी पेटेंट, इट इंक्लूड इन्वेंशंस,
publication, and most importantly biopatents. They all are part of purple biotechnology. तो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, डार्क एंड पर्पल, 3, 3, 6, 7 कलर्स तो आपने डिस्कस कर लिया है। अगर आपसे कोई पूछा है वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो बच्चे जितनी भी जीन बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिन इंडस्ट्रीज में जीन बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, उन जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी को बोलते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो जीन बेस्ड इंडस्ट्रीज comes in white biotechnology. Gene based industries, they are a part of white biotechnology. इनफ अबाउट कलर, या और भी कुछ पढ़ना है? अच्छा, जो भी नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह आप पढ़ते हो आजकल ना, कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी के बड़े स्कोप्स हैं, आप नैनो मॉलिक्यूल्स यूज़ करके अलग अलग ट्रीटमेंट्स वगैरह कर लेते हैं। तो जो भी नैनो टेक्नोलॉजी होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, nanotechnology and bioinformatics both are the part of gold biotechnology. तो nanotechnology and bioinformatics both are the part of gold biotechnology. Nanotechnology and bioinformatics अब तो अपना बोर्ड भी कंप्लीट हो गया, अब कलर्स रहने दो, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, डार्क, पर्पल, व्हाइट एंड गोल्ड। देयर इज वन मोर देयर, एक होता है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, द कलर ऑफ माई कैप। जितने भी आपके ना फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं, फर्मेंटेशन एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। तो कहाँ लिखें इसको? यहाँ पर, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज फॉर केमिकल फर्मेंटेशन and बायो इंडस्ट्रियल प्रोसेस। केमिकल फर्मेंटेशन याद रख लें आप अभी, ठीक है। तो जितने भी केमिकल फर्मेंटेशन होता है, डेट्स कम अंडर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चे ये हो गए कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और आज के लेक्चर में हम यहीं रुक जाते हैं। तो व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, आई टोल्ड यू अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, what are the different terminology we are going to use in biotechnology, and what are the different colors of biotechnology. अब नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एक्चुअली अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक होगा जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, क्लास इज डिसमिस्ड।